गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप क्लास 8 के एनसीईआरटी बुक के पिछले वीडियो में एक्सरसाइज नंबर 2.2 के क्वेश्चन नंबर 1 से 4 तक पढ़ चुके हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5, और ये भी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल चैप्टर का एक स्टेटमेंट है, और इस स्टेटमेंट को हम लोग इक्वेशन के रूप में बदलते हैं, फिर उसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्या कह रहा है, टू नंबर्स आर इन द रेशियो 5:3। दो नंबर है, उनका रेशियो है 5:3। इफ दे डिफर बाई 18, और उनके बीच का डिफरेंस जो है, डिफर मीन्स डिफरेंस, वो है 18। व्हाट आर द नंबर्स, वे नंबर कितना है। तो हम कहीं भी अगर रेशियो वाले नंबर हो तो उन रेशियो को किसी वेरिएबल के साथ हम मान लेते हैं। तो क्या मानेंगे हम, दो नंबर है तो मानेंगे कैसे इसको, लेट टू नंबर आर, ये जो रेशियो दिया है इसके साथ कोई भी वेरिएबल एक आप मान लीजिए। तो वेरिएबल एक्स के रूप में लीजिए, वाई के रूप में लीजिए, जो लेटर आप पसंद करते हैं वो लिखिए। आर 5x एंड 3x, ये हमारे दो नंबर हो गए वेरिएबल के रूप में। और क्या कह रहा है क्वेश्चन, इफ दे डिफर बाई 18, उनके बीच का डिफरेंस 18 है। तो बाई क्वेश्चन, ये इक्वेशन सेट करना सबसे बड़ा काम है। आप देख रहे हैं कि एक है 5x, दूसरा है 3x। तो 5x ऑलवेज बड़ा होगा, तो उसमें से छोटा वाला को हम डिफरेंस निकालेंगे तो होगा 5x, और दूसरा है 3x, और डिफरेंस मीन्स सब्ट्रैक्ट करेंगे, और सब्ट्रैक्ट करने के बाद वैल्यू क्या मिल रहा है, वो आ रहा है 18। तो हमने इक्वेशन सेट कर दिया। तो इक्वेशन के बाद इसका वैल्यू निकाल देंगे, और का साइन दीजिए, तो ये हो जाएगा 5x में से 3x कट होगा तो 2x इक्वल टू 18। फिर यहाँ से 2 और x के बीच में मल्टीपल का रिलेशन है, तो x इक्वल टू 18/2, और इससे ये कट जाएगा तो 9 हो जाएगा। तो x का वैल्यू हमको क्या मिल गया, 9। तो इस तरह से हमने रेशियो का वैल्यू निकाला 9। तो अब हम x का वैल्यू रख देंगे तो दोनों नंबर मिल जाएगा। हेंस फर्स्ट नंबर क्या है हमारा, 5x। तो ये हमारा हो जाएगा 5x। 5 इंटू एक्स का वैल्यू क्या है, 9। तो 5 इंटू 9 मीन्स 5 9 जा 45। ये पहला नंबर हो गया। और सेकेंड नंबर ये हमारा है 3x। तो यहाँ पर 3x लिखेंगे, और 3 इंटू 9 इसका वैल्यू हो जाएगा, और ये हो जाएगा 27। और इस तरह से दोनों नंबर हम प्राप्त कर लिए, और यही हमारा आंसर होगा। डियर स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स ऐड अप टू 51। इसका मीनिंग हुआ कि 3 लगातार इंटीजर्स को अगर हम ऐड करते हैं तो जो वैल्यू मिलता है वो है 51। अब कह रहा है व्हाट आर दीज इंटीजर्स, वे इंटीजर्स कितने हैं। तो हम थोड़ा सा इंटीजर्स के बारे में समझते हैं। आप जानते हैं ऑल काउंटिंग नंबर्स, जीरो एंड निगेटिव काउंटिंग नंबर्स को इंटीजर्स कहते हैं। कोई एक इंटीजर्स एग्जाम्पल के रूप में ले लीजिए, जैसे 4। तो इसके बाद वाला जो आएगा हमारा वो क्या आएगा, 5। आप तो जान रहे हैं कि ये 5 होगा। ये नंबर है, कांस्टेंट है तो पता चल जा रहा है, लेकिन वेरिएबल में कैसे मिलेगा, ये दूसरा नंबर होगा 4 + 1, तब आएगा 5। तीसरा नंबर क्या आएगा, 6। तो ये कैसे पता चलेगा, पहला से इसका रिलेशन है 4 + 2। तो इसी तरह से हम समझते हैं, पहला को मान लेते हैं वेरिएबल में x, तो दूसरा क्या आएगा, x + 1, तीसरा क्या आएगा, x + 2। इसी तरह से आपको जितना निकालना हो, चौथा x + 3, पांचवा x + 4, इस तरह से आप निकाल सकते हैं। तो हम इसको अब कैसे लिखेंगे, ये हमारा कैसे हम लिखते हैं इसको देखिए। तो फर्स्ट को आप मान लीजिए, लेट फर्स्ट इंटीजर्स बी x। पहला को हमने मान लिया x, तो दूसरा क्या होगा, x + 1। सेकेंड इंटीजर
इक्वल हो जाएगा x प्लस 1। थर्ड क्या है, ये हमारा हो जाएगा x प्लस 2। हमने 3 वेरिएबल के रूप में इंटीजर्स निकाल लिया और उनका सम कह रहा है कि 51 है, तो बाय क्वेश्चन पहला है x, दूसरा है x प्लस 1, तीसरा है x प्लस 2, और इन तीनों को क्या कह रहा है, सम कर दीजिए, उनको ऐड कर दीजिए। 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स ऐड अप टू 51, तो तीनों को हम ऐड कर दे रहे हैं और इसका इक्वल हो जाएगा 51। आपने स्टेटमेंट को इक्वेशन के रूप में लिख दिया। अब इसको सॉल्व कीजिए और का साइन दीजिए। यहाँ देखिए x प्लस x 2x और यहाँ एक x 3x हो जाएगा। डिजिट सब आपस में जोड़ दीजिए, 1 प्लस 2, तो ये हो जाएगा 3 इक्वल टू 51। इसको सॉल्व कीजिए, ये 3x, ये प्लस 3 जाकर दूसरी तरफ माइनस हो जाएगा, तो 51 माइनस 3 इक्वल टू 48। और यहाँ से x के साथ जो 3 है मल्टीपल में, उसको डिवाइड में खेद दीजिए, उधर दूसरे तरफ ले जाकर ये डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा ये हो जाएगा 16, यानी x का वैल्यू क्या मिला, 16। अब आपको कैसे लिखना है इसको, आप नीचे मैं शॉर्टकट तरीका से आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पर आप लिखिएगा लास्ट में हेंस फर्स्ट इंटीजर्स, आप लिखिएगा पूरा फर्स्ट इंटीजर्स, जगह कम है इसलिए मैं लिख दे रहा हूँ। आपने माना x, तो ये हमारा आया था 16। अब इसी तरह से आप लिखिएगा सेकेंड इंटीजर्स x प्लस 1 है, तो यहाँ हो जाएगा x प्लस 1 यानी 16 प्लस 1 यानी 17। और थर्ड क्या हो जाएगा, थर्ड इंटीजर्स हो जाएगा हमारा x प्लस 2 यहाँ से, तो ये हो जाएगा हमारा 16 प्लस 2 यानी 18। और इस तरह से ये हमारे तीनों फाइनली आंसर होंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस क्वेश्चन को बढ़िया से समझ गए होंगे।